वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल कांग्रेस पार्टी देश भर में केंद्रीय मंत्री शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रदर्शन करने की ऐलान आपकी तरफ से किया गया है। कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाली है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन है? जिस प्रकार से संविधान पे जब चर्चा चल रही थी तो देश की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द कहे, जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि देश के गृह मंत्री माफी मांगे, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेकर कल पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति से मांग की जाएगी कि देश के गृह मंत्री ने जो बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उनको पद से बर्खास्त किया जाए। इसके बारे में कल प्रदर्शन किया। एक सर, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस बाबा साहब का नाम लेकर इस्तेमाल कर रही है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ बेदबी की है, लगातार उनको हराने का प्रयास किया गया। यहाँ तक इंदिरा गांधी ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में तक नहीं होने दिया। इस प्रकार के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। ये अपनी जेब मिटा रहे हैं। इनकी जो सोच संविधान के प्रति, संविधान के निर्माता के प्रति है, वो देश की पार्लियामेंट में आपको देखने को मिली। और जहां तक कांग्रेस को बाबा साहब के सम्मान की बात है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि संविधान कमेटी के अंदर 200 के करीब कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, पूर्ण बहुमत था। उसके बावजूद बाबा साहब को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाना, जो केवल अपनी मेंबर पार्टी के अकेले जीत के आए थे संविधान के अंदर, तो वो एक कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति सम्मान था। और चुनाव हारने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री उस समय के पंडित नेहरू जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट मंत्री में कानून मंत्री बनाना, ये बाबा साहब के लिए सम्मान था। हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न जो बाबा साहब को दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी, कांग्रेस इसके पक्षधर भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान दिया। किस समय किसने दिया ये तो समय की बात होती है, परंतु बीजेपी ने कभी भी न तो संविधान को माना है, और ये तो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, ये तो देश के तिरंगे को भी नहीं मानते थे। इसके साथ साथ सर, अंतिम सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई, 24 जो फसलें एमएसपी पर खरीदी जानी है। आपको क्या लगता है, ये तमाम जो फसलें हैं वो हरियाणा में होती हैं या खरीदी जाती हैं एमएसपी पे? एक अधिसूचना जारी करने से किसान को पैदा होने वाला नहीं है। किसान को पैदा तब हो जो जमीन पे उसका वो रेट मिले। अब रेट तो तय कर देते हैं, किसान को मिलता नहीं। 2320 रुपये पिछले दिनों उन्होंने पैडी का रेट तय किया, परंतु किसी किसान को भी 2320 रुपये पे नहीं खरीदा। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपके अपने जिले में 2320 रुपये सरकार के खाते से गए, परंतु किसानों को नहीं मिले। लगभग 50 करोड़ के करीब जो किसान के जेब से निकाले गए हैं वो केवल कुरुक्षेत्र जिले में निकाले गए हैं। मेरा मानना यह है कि अधिसूचना जारी करने की बजाय अगर हकीकत पे किसान को एमएसपी मिले तभी किसान को फायदा हो। आप भी कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र जिले में आता है, आप भी मंडियों में गए थे। किस प्रकार की समस्याएं किसानों की तरफ से बताएगी? टोटल अगर बात की जाए तो जो मंडियों में फसल पड़ी है उसके उठान को लेकर, उसकी खरीद को लेकर, पेमेंट को लेकर, कोई और चीजें इस प्रकार की आपके सामने आई हो? बड़ी अजीब सी बात है कि जब मंडी में फसल आनी होती है ना, तब किसी ना किसी का बहाना लेके कभी सेलर वाला हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी कोई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं। और आपने इस बार देखा कि चुनाव के अंदर किस प्रकार मंडियां भरी पड़ी थी। अब पहले जो किसान जाता था ना बाजार में, जीरी मंडी में जीरी बेचने के लिए, तो कोई पूछता था कि कहाँ आया, तो कहता था जीरी बेच के आया। परंतु इस बार पता क्या था कि कहाँ से आए हो, क्या जीरी घेर के आया हूँ, क्योंकि आज खरीदार नहीं था, अपनी मर्जी से रेट लग रहा था। सरकार के जो रेट था वो किसान को नहीं मिला था, इसलिए दुखी होकर उसको कहना पड़ता था कि जीरी घेर के आया। शुक्रिया अरोड़ा साहब, बातचीत करने के लिए। ये थे अशोक अरोड़ा, जिन्होंने हरियाणा न्यूज से तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। मैं रवि कालिरामन, हरियाणा न्यूज।